भारत में तापमान में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी जा रही है। हर साल गर्मियां लंबी, ज्यादा गर्म और अधिक खतरनाक होती जा रही हैं। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच रहा है और अब रातें भी इतनी ठंडी नहीं रहती कि राहत मिल सके। ये सिर्फ एक सीजनल चेंजेस नहीं है, ये देश में गहरा एनवायरमेंटल क्राइसिस का स्पष्ट संकेत है। इस बढ़ती गर्मी का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंजेस है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसेस के अत्यधिक एक्सक्रीशन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी फंस रही है। इस प्रक्रिया से धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। चूंकि भारत ट्रॉपिकल क्षेत्र में स्थित है, इसलिए तापमान में थोड़ी सी चेंजेस भी अत्यधिक गर्मी का कारण बन जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हीटवेव की घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्र होती जा रही हैं। भारत में बढ़ती हीटवेव्स की संख्या भी एक बड़ा कारण है। गर्मी के महीनों में एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिस्टम विकसित हो जाते हैं, जो एक बड़े इलाके में गर्म हवा को कैद कर लेते हैं। वैज्ञानिक इसे अक्सर हीट डोम कहते हैं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली सूखी हवाएं इस गर्मी को देश के दूसरे हिस्सों में और फैला देती हैं। जब मानसून में देरी होती है तो ये हालात और भी लंबे समय तक खिंच जाते हैं, जिससे हफ्तों तक गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अर्बनाइजेशन भी बढ़ते तापमान की एक बड़ी वजह है। शहरों में बनी इमारतें, सड़कें और कंक्रीट की सतहें दिन भर गर्मी को सोखती हैं और फिर रात में उसे बाहर छोड़ती हैं। इस प्रक्रिया को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। कम पेड़ पौधों और गाड़ियों व फैक्ट्रियों के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में कई डिग्री ज्यादा रहता है। डिफॉरेस्टेशन के कारण आए बदलावों ने प्रकृति के सबसे बेहतरीन कूलिंग सिस्टम पेड़ों को हमसे छीन लिया है। जंगल न केवल छाया देते हैं, बल्कि ट्रांसपिरेशन के जरिए हवा को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं, जिसमें पेड़ वातावरण में नमी छोड़ते हैं। हालांकि विकास और खेती के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई ने कई हरे भरे इलाकों को सूखी और गर्मी सोखने वाली जमीन में बदल दिया है। हरियाली का ये नुकसान सीधे तौर पर बढ़ते तापमान की बड़ी वजह है। भारत की एटमॉस्फेयर काफी हद तक मानसून पर टिकी है, जो एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। लेकिन क्लाइमेट चेंजेस और समुद्र के तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से मानसून साइकिल प्रभावित हो रहा है। एल नीनो जैसी घटनाएं बारिश को कम करती हैं और गर्मी बढ़ा देती हैं। जब मानसून देरी से आता है तो गर्मियों का सीजन लंबा खिंच जाता है, जिससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज इन बदलावों को और भी तेज कर रही हैं। बिजली, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज के लिए फॉसिल फ्यूल को जलाने से वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। प्रदूषण न केवल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये धरती की सतह के पास गर्मी को भी सोख लेता है। तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रीज और जनसंख्या के कारण नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट और भी कमजोर होता जा रहा है। भारत में बढ़ती गर्मी का कारण कोई एक वजह नहीं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग, बदलते मौसम, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, एल निनो इफेक्ट और ह्यूमन एक्टिविटीज का मिला जुला असर है। अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे तो सेहत, खेती और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे। इन कारणों को समझना ही समाधान की दिशा में पहला कदम है। अब सवाल यह है कि क्या हम बहुत देर होने से पहले कदम उठाने के लिए तैयार हैं? जवाब है हाँ, अभी भी वक्त है। इस समस्या का समाधान हम सबकी छोटी बड़ी कोशिशों में छिपा है। सबसे पहले हमें पेड़ लगाने और जंगलों को बचाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पेड़ ही गर्मी को सोखने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। बिजली बचाने के लिए हमें सोलर एनर्जी जैसे विकल्पों को अपनाना चाहिए और प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि प्रदूषण कम हो। इसके साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और पानी की बर्बादी रोकना भी बहुत जरूरी है। इस दिशा में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे पर्यावरण के अनुकूल सख्त पॉलिसीज बनानी चाहिए, पोल्यूशन फैलाने वाले कंपनीज पर जुर्माना लगाना चाहिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं बिजनेस कंपनीज को केवल प्रॉफिट्स के बजाय सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देनी होगी। अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में कार्बन एमिशन कम करना होगा और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना होगा। अगर हम आज अपनी लाइफस्टाइल में ये छोटे बदलाव करते हैं और सरकार और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ठंडी और सुरक्षित धरती छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये उन बच्चों की भी है जो कल यहाँ कदम रखेंगे। क्या हम उन्हें विरासत में एक झुलसती हुई जमीन देना चाहते हैं या एक हरा भरा संसार? चुनाव आज हमारे हाथ में है। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं, खुद से होती है। चलिए आज एक वादा करते हैं इस धरती को फिर से संवारने का। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा तो इसे शेयर करें, ताकि ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।